Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class 5th. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 15 बिशन की दिलेरी इस पाठ को पढ़ेंगे। आपको पता ही है पिछली क्लास में हमने पाठ 14 पढ़ा था जिसका नाम था बाघ आया उस रात, जो एक कविता थी और साथ ही साथ हमने उस पाठ के प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं। आज की क्लास में हम पाठ 15 बिशन की दिलेरी इस पाठ को पढ़ेंगे। तो ये एक कहानी है जिसमें एक लड़का होता है बिशन। अब जब इस कहानी को आप पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि इस पाठ का नाम बिशन की दिलेरी ऐसा क्यों दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सुबह का समय था, पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। तो समय काय का है, सुबह का समय है और पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था, यानी सूर्य उदय हो रहा था। 10 वर्ष का जो बिशन है वो घर के बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। यानी जो बिशन है वो कहाँ जाता है, इस समय सुबह के समय जो कर्नल दत्ता है उनके फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की जो पत्नी है पढ़ाई में उसकी मदद करती है, यानी बिशन को कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। यानी कि फार्म हाउस में क्या लगे थे, सेबों के बाग, यानी खूब सारे जो एप्पल्स होते हैं उसके पेड़ लगे थे, सेबों के पेड़ थे। तो जहाँ बहुत सारे पेड़ होते तो वो बाग बोला जाता है उसको। तो सेबों के बाग में क्या किया जा रहा था, कीटनाशक दवा, कीटनाशक यानी जो पेस्टिसाइड होता है, कीटों को मारने की जो दवा होती है उसको बोलते हैं कीटनाशक दवा, उसको छिड़का जा रहा था और बहुत तड़के यानी बहुत सुबह सुबह ही ये काम शुरू हो जाता था। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था। पगडंडी होती है ना, रोड के साइड में चलने की जगह होती है, तो वहां से जो बिशन था वो सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसको क्या आवाज सुनाई देती है, गोली चलने की आवाज। उसने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं दिखाई दिया, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। तो आपको पता ही होगा जैसे गोली चलती है तो खूब तेज आवाज आती है। तो जब बिशन वापस रोड पे आ रहा था, ठीक है, पगडंडी से रोड पे आ रहा था, सड़क पर आ रहा था, तो उसको गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखता है पर उसको कोई नहीं दिखाई देता, तो वो क्या करता है, कुछ ही दूर वापस चलने लगता है कि उसे फिर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ चली थी। पहले तो सिर्फ एक गोली चली, फिर उधर उधर उसने देखा, कोई नहीं दिखा, फिर 2-3 गोलियां और चलने की आवाज उसको सुनाई देती है। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। घाटी यानी जहां पर पहाड़ होते हैं। पंछी घबरा गए और आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। तो ऐसी आवाज आती है तो पंछी भी घबराने लगते हैं और उन्होंने क्या किया, आसमान में गोल गोल चक्कर पक्षी जो थे वो काटने लगे थे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। सहम कर यानी कि डर करके, सहम कर यानी डर कर। तो जो बिशन था वो डर करके खड़ा हो गया था। कहां पर, पेड़ों के पीछे, पेड़ों की आड़ में यानी पेड़ों के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। बिशन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा, यानी पेड़ों के पीछे वो खड़ा तो हो गया था और वहीं पर वो चुपचाप बिना कुछ बोले खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। सीढ़ी नुमा खेत यानी इस तरह से सीढ़ी नुमा, ठीक है। तो सीढ़ी नुमा खेत जो थे वहां पर और फलों का जो बाग था उसको साफ दिखाई दे रहा था। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी यानी जो फसल थी वो पक गई थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। सुनहरे यानी सोने से दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई। तो वैसे ही वो डर करके वहां खड़ा था, सहम कर सोच रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी, तभी उसको एक और गोली की आवाज सुनाई देती है। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। एकाएक यानी हाथों हाथ जो बिशन था वो समझ चुका था कि गोली क्यों चल रही है। जब फसल पक जाती है
तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। ठीक है, जो तीतर होते हैं वो क्या करते हैं, जब गेहूं की फसल उग जाती है तो उसका दाना चुगने के लिए बहुत सारे ढेरों तीतर यानी खूब सारे तीतर उस खेत में आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, शिकारी यानी शिकार करने वाले, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए और बाकी को वही छोड़ गए। यानी जो शिकारी थे उन्होंने क्या किया था, पिछले साल भी इसी तरह से कई सारे तीतरों को मारा था। कुछ तीतर को तो वो लेकर चले जाते थे और बाकी जो मर जाते थे उनको वही खेत में छोड़ देते थे। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। यानी कि फसल जब उगी हुई है उसके बीच में तीतर मरा होगा तो कैसे दिखेगा, पर जब फसल काटेंगे तब जो किसान थे उनको मरे हुए और कुछ जख्मी तीतर मिले थे। बिशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी, यानी उन तीतर को कितना दुख पहुंचता होगा, क्योंकि वो यहाँ पर दाना चुगने आते हैं और शिकारी क्या करते हैं, इस बात का फायदा उठाकर उनको मार देते हैं। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर, पहले पेड़ के पीछे खड़ा था, अब वो पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। ठीक है, जो खेत थे सीढ़ीनुमा खेत, उसके साइड साइड में वो चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, यानी उनको ये बताना चाहिए कि तीतर मारना कितनी गलत बात है। तो बिशन ने ठान ली कि वो उन शिकारियों को सबक सिखाएगा, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव के पास सरसराहट सी हुई। सरसराहट यानी अचानक से क्या हुई, कुछ उसके पैर के पास आ गया था। उसने देखा कि एक तीतर, एक घायल तीतर गेहूं की बलियों के बीच फंसा झटपटा रहा है। झटपटा रहा है यानी क्योंकि उसको गोली लग चुकी है, शायद वो घायल हो चुका है, तो वो झटपटा रहा था। बिशन वही घुटनों के बल बैठ गया और उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। छिटक कर यानी अपने आप को छुड़ा करके खेत के और अंदर वो चला गया। बिशन जानता था कि शिकार इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि जो फसल थी वो खड़ी थी और खड़ी फसलों के बीच में तीतर को ढूंढना आसान काम नहीं है। तो बिशन को ये बात पता थी कि जो शिकारी है वो इस तीतर को नहीं ढूंढ पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देख करके तीतर पर डाल दिया। तो उसने स्वेटर पहना हुआ था, उसको उसने उतारा और फटाफट से मौका देखकर तीतर पे डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था कि मानो उसके पंख लग गए हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चित्र में आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये बिशन है, उसने अपना स्वेटर उतार दिया है और तीतर पर डाल रहा है। ठीक है, और ये खेत आपको दिख रहा है, फसल जो है पूरी खड़ी हुई सी है। तो उसने क्या किया, बिशन ने स्वेटर से उसको पकड़ लिया तीतर को और अपने सीने से चिपका लिया और खेतों से निकल के पहाड़ी की ओर जाने के लिए भागने लगा। और वो इतना तेज चल रहा था जैसे कि उसके पंख लग गए हैं। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे तो दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़। कंटीले तार होते ना, जैसे हम बाड़ाबंदी कर देते हैं ताकि कोई गाय या भैंस या दूसरे जानवर हमारे खेत में ना आए और फसल को नुकसान ना पहुंचाए। तो जो कर्नल दत्ता थे उनके घर के रास्ते में एक तरफ तो गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ क्या थी, कंटीले तारों की बाड़ थी। तो देखो इस तरह के तीतर दिखाई देते, आपने देखे होंगे कभी ना कभी। तो कंटीले तारों की बाड़ थी। बिशन वैसे तो कंटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था। तो जो बिशन था वैसे तो जैसे कंटीले तारों में से नहीं जाना चाहिए, पर बिशन उनमें से निकल सकता था। पर इस समय उसके हाथ में क्या था, दोनों हाथों में उसने तीतर को पकड़े हुए था और तीतर को संभालना, जो तीतर था उसके हाथ में, उसको संभालना भी बहुत जरूरी था। इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई। क्या आवाज आती है, लड़के रुक जा नहीं तो मैं गोली मार दूंगा।
तो वो क्या बोलता है, एक पीछे से भारी सी आवाज आती है और वो आवाज क्या होती है, लड़के रुक जा नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, फिर उसको फिर से एक आवाज आती है कि रुकता है या नहीं। उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कंटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब धड़केगा क्यों नहीं उसका दिल, क्योंकि उसको डर लगने लगा था। जो शिकारी था वो उसको बार बार बुला रहा था, उसको रोके जा रहा था, बट जो बिशन था वो उसके पीछे नहीं देख रहा था, वो उसे सुन ही नहीं रहा था। तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। तो बिशन को लग रहा था कि पता नहीं कैसे मैं पहुंच भी पाऊंगा या नहीं, पर फिर भी वो नहीं रुका और उसने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही वो कोई जवाब देता है। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी, तो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। ठीक है, जैसे भारी भरकम जूते होते ना, चलते समय जूते की आवाज आती है, तो उसको लग रहा था कि तेजी से फटाफट से उसके पास कोई आ रहा है। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। ठीक है, तो शिकारी क्या बोल रहा था बिशन को कि मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा करके नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। तो जो बिशन था उसको लग रहा था कि आगे भागने का रास्ता नहीं है, अगर वह सड़क से जाएगा तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाएगा, इसलिए उसने जो खेतों के छोटे रास्ते थे उससे जाना उसने तय किया। खेतों से आगे के रास्ते जो थे उसमें कांटेदार झाड़ियां थी, ऐसी झाड़ियां जिनमें कांटे लगे होते हैं। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। घुटनों के बल यानी अपने पैरों से नहीं, घुटनों पर चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचे उभर आई, यानी उसे कांटे चुभ गए थे। खरोंचों से खून भी निकलने लगा, और खरोच लगेगी तो सीधी सी बात है खून भी निकलेगा, तो खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की आस्तीन भी फट गई। आस्तीन यानी जो बाएं होती है, ठीक है, जो कमीज की बाएं होती है वो भी फट गई थी। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, क्योंकि अब शर्ट उसकी फट रही है। कमीज यानी क्या होता है, शर्ट, आपको पता होगा, कमीज यानी शर्ट। तो उसकी कमीज की जो बाहें थी वो भी फट गई, और कहीं ना कहीं बिशन ये जानता था कि अब शर्ट फट गई है तो उसकी माँ भी उसे डांटेगी, उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी। पर बिशन को इस बात का संतोष था कि अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए। ठीक है, तो अभी तक तो वो झाड़ी से बाहर आ गया है और वो अब ये सोच रहा है कि कैसे वो पहाड़ी के कोने से फिसल करके नीचे चला जाए। लेकिन उसे कोने में घास बहुत ज्यादा थी, अब घास होगी तो फिसलन कम हो जाएगी, और ओस के कारण फिसलन भी। बिशन थककर वही किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पावों की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था, यानी दौड़ते दौड़ते उसको लग रहा था, वो थोड़ी दूर जाकर बैठा, तभी उसको लगता है उसको पावों की आहट यानी कुछ पाव की आवाज सुनाई दी। तो आवाज सुनते ही वो उठकर दौड़ पड़ा, और दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी जो है वो पार कर चुका था, यानी आधी पहाड़ी को उसने पार कर लिया था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए थे। तरबतर यानी अब देखो उसको डर भी लग रहा है, तो जब हम डरते हैं तो हमें पसीना आता है, तो उसके कपड़े पसीने से गीले हो गए थे। तरबतर यानी गीले हो गए थे। फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। फार्म हाउस के पिछवाड़े यानी फार्म हाउस के पीछे की ओर पहुंच गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था, यानी पीछे का जो दरवाजा था वो खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। ताड़ का पेड़ होता है ना, खूब लंबा पेड़ होता है, तो उसकी मदद से वो फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वो बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था, और पहुंच गया है वो फार्म हाउस में, और उसने क्या किया है, तीतर को बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। तो आज की क्लास में हम यही तक पाठ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों,
बाकी का जो पार्ट है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने इस पार्ट में क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा एक लड़का होता है बिशन, ठीक है, जो सुबह सुबह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जा रहा होता है, क्योंकि कर्नल दत्ता की जो पत्नी है वो उसकी पढ़ाई में मदद करती है। तो कर्नल दत्ता के जो फार्म होते हैं, फार्म हाउस था उनका, उसमें क्या थे, सेबों के बाग थे। तो वो वहां पर जो है कीटनाशक की दवा का छिड़काव किया जा रहा था। तो जो बिशन है वो सड़क पर आया, तभी उसको एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो इधर देखता है, इधर उधर देखता है, पर उसको कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर वो कुछ और दूर चलता है, उससे फिर से गोली चलने की आवाज आती है, और इस बार एक आवाज नहीं आती, 2-3 बार उसको आवाज आती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, फिर डर करके खड़ा हो जाता है पेड़ के पीछे, ठीक है। फिर एक बार फिर उसको गोली की आवाज सुनाई देती है, तब वो समझ जाता है कि जो शिकारी है वो तीतर को मारने के लिए गोलियां चला रहे हैं। तीतर को क्यों मारते हैं, क्योंकि जो गेहूं के खेत है उसमें दाना खाने के लिए तीतर आते हैं, और शिकारी क्या करते हैं, उनको मार देते हैं। फिर क्या होता है कि उसको, वो जब खड़ा होता है तो उसके पास एक क्या आता है, तीतर, ठीक है, उसके पैर के पास एक तीतर होता है। तो उसको वो क्या करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो झटपटा करके छूट जाता है। तो वो अपनी स्वेटर की मदद से उसको पकड़ता है, अपने सीने से चिपका करके आगे भागने लगता है, ठीक है। तभी उसको एक आवाज आती है, किसकी, वो आवाज होती है शिकारी की। वो उसको बोलता है कि तू लड़के रुक जा, नहीं तो मैं तेरे को गोली मार दूंगा। पर वो बिशन नहीं रुकता, चुपचाप चलता रहता है। फिर जो शिकारी होता है वो उसका पीछा करता रहता है। तो शिकारी के डर के मारे वो क्या करता है, फिर कांटेदार झाड़ियों का जो रास्ता होता है वहां से जाता है, और वहां पर जाते जाते उसके कमीज का जो आस्तीन होता है वो भी फट जाता है, उसको कांटे चुभ जाते हैं, जिससे उसको खरोचे आते हैं और खून भी निकलने लगता है। पर उसको एक बात की बहुत खुशी होती है, संतोष होता है कि अभी तक उसने तितर को बचा लिया है। फिर झाड़ी से बाहर वो आ जाता है, तो वो पहाड़ी के कोने कोने से फिसलकर नीचे पहुंचा जाए, ऐसा वो सोचता है। बट वो नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वहां पहाड़ों पर घास ज्यादा थी और उसके कारण फिसलन भी थी। तो तभी वहां पर बिशन बैठ जाता है, तो तभी उसको पैरों की आवाज सुनाई देती है। तो वो क्या करता है, दौड़ करके भागने लगता है, ठीक है। और दौड़ते दौड़ते आधी पहाड़ी जो है वो पार भी कर लेता है, और उसके कपड़े पसीने से भीग जाते हैं। फिर वो रुकता नहीं है, और कर्नल दत्ता के फार्म हाउस में पीछे से जो है पहुंच जाता है। पीछे का दरवाजा खुला होता है, और वहां पर जो ताड़ का पेड़ होता है उसकी मदद से वो फार्म हाउस के अंदर पहुंच जाता है, और बड़ी सावधानी के साथ तीतर को अपने सीने से लगाए हुए होता है। तो यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करूंगी कि आपको ये पार्ट काफी पसंद आ रहा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।